भारत में इस समय आईपीएल 2025 खेला जा रहा है। तमाम टीमें 10 टीमें जो हैं आईपीएल की वो एक दूसरे से भिड़ रही हैं, लेकिन टीम इंडिया का जो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है अगले महीने 20 तारीख से, उसको मतलब कह सकते हैं 20 जून से जो टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा होगा उसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ये दौरा मिस कर सकते हैं। जो कह सकते हैं आईपीएल के बाद जो होने वाला ये सीरीज है, जब टीम इंडिया जाती है आईपीएल के जस्ट बाद खेलने के लिए, उसमें टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा है। 2011 के बाद करें तकरीबन 7 सीरीज में टीम इंडिया की हार हुई है और इससे बीसीसीआई काफ़ी परेशान है। और कह सकते हैं जो आईपीएल का जो टेम्परामेंट होता है, या कह सकते हैं जो अपने आप को मेंटल टेम्परामेंट में सेट करना पड़ता है खिलाड़ियों को, उस वजह से कह सकते हैं बीसीसीआई मानता है कि इसका इम्पैक्ट खिलाड़ियों को प्रदर्शन पड़ता है और इस वजह से इंग्लैंड का जो दौरा है उसमें टीम इंडिया की हार होती आई है, उसके प्रदर्शन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कप्तान रोहित शर्मा इस दौरे से खुद को अलग रख सकते हैं। इंडिया टुडे की खबर की माने तो रोहित शर्मा ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि वो इंग्लैंड दौरे से अपने आप को बाहर रखेंगे, वो अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं कि टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों को मौका देंगे। वहीं विराट कोहली के टीम के साथ बने रहने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके का प्रदर्शन बतौर कप्तान बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा का रहा है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो तकरीबन 3 मैचों में उन्होंने एक तरीके से कहें तो 31 रन बनाए थे, और जहां तक मतलब 3 मैचों में रोहित ने केवल 31 रन बनाए थे, उनका औसत 6.20 का रहा था। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा संन्यास ले सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि रोहित शर्मा ने इसका जवाब दिया कि वो संन्यास नहीं लेंगे। कोई क्रिकेट कमेंटेटर या माइक पकड़ के ये नहीं कह सकता उन्हें कब संन्यास लेना है कब नहीं, लेकिन जो दबाव उनके प्रदर्शन पे उनके जो कह सकते हैं औसत है या उनके स्कोर बनाने की क्षमता है, उसको लेकर के जो उनकी आलोचना हुई, उसके दबाव उन पे साफ देखा गया और सिडनी टेस्ट में उन्होंने अपने आप को अलग रखा था। बाद में हमने देखा कि ये कहा जाने लगा कि हो सकता है रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन उन्होंने उसका खंडन कर दिया। लेकिन अगर इंडिया टुडे की खबरों की माने तो रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे से अपने आप को बाहर रख सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सच में वो खुद को बाहर रख रहे या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के दौरे से पहले टीम इंडिया ए जो है वो इंग्लैंड का दौरा करेगी। उसके लिए भी आईपीएल के बीच में ही टीम का चयन होना है, कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि मिड आईपीएल में उस टीम का चयन होगा। चयनकर्ता अजीत अगरकर उस टीम का चयन करेंगे। अब उसमें देखने वाली बात होगी कि रोहित शर्मा का चयन होता है या नहीं। ऐसे में अगर इंडिया ए में उनका चयन नहीं होता तो ये मान के चलिए कि वो अपने आप को अलग रख रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। ये टीम इंडिया के लिए सीरीज काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि जब भी आईपीएल के बाद टीम इंडिया वहां जाती है उसकी हार हुई है, चाहे 2011 से लेकर अब तक की बात कर ले, क्योंकि दोनों डिफरेंट फॉर्मेट है। टीम इंडिया के जो चोटी के बल्लेबाज हैं वो आपको अक्रॉस द फॉर्मेट खेलते हैं। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने खुद को टी20 संन्यास कर ले लिया है, खुद को अलग कर लिया है, लेकिन वो कम से कम वनडे और रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में अगर वो आईपीएल खेलते हैं तो जो कह सकते हैं जो मोड होता है आईपीएल का, टी20 क्रिकेट का, वो भी 2 महीने का 74 मैचों का जो मोड होता है, वो टीम इंडिया के प्रदर्शन पर साफ प्रभाव डालता है। इस वजह से हम देखते हैं कि टीम इंडिया वहाँ डिबेकल करके लौटती है। 2007 के बाद से अब तक कोई सीरीज टीम इंडिया वहाँ जीतने में ना मतलब कामयाब नहीं हुई है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा वहाँ नहीं जाते हैं तो इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। ऐसा प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनका रहा था, बीजीटी में जो रहा था, या कह ले चैंपियंस ट्रॉफी में रहा था, आखिरी मुकाबले में यानी फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जरूर 76 रनों की पारी खेली थी, जिम्मेदारी भरी पारी, लेकिन वो फॉर्मेट व्हाइट बॉल क्रिकेट था। ये फॉर्मेट आपको कह सकते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट है। इसमें आपको एक तरीके से जम करके खेलना होता है, आपको टीम मतलब विकेट पर समय बिताना होता है। वहीं अगर मतलब किंग कोहली की बात करें तो उन्होंने कहा उनका जो प्रदर्शन रहा है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन शतकीय पारी खेली थी, जिम्मेदारी भरी पारी खेली थी। वहीं सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की पारी खेल करके टीम इंडिया की जो जीत है या सेमीफाइनल की जो राह है उसको सुनिश्चित कर दी थी। हालांकि वो फाइनल में कुछ बेहतर नहीं कर पाए थे, लेकिन विराट कोहली के वहाँ जाने की संभावना है। आपको बताएं कि भारत का इंग्लैंड दौरा टेस्ट क्रिकेट का जो है या टेस्ट सीरीज का जो दौरा है वो मतलब पहला टेस्ट हेडिंग्ले में 20 जून को खेला जाएगा। उसके बाद नियमित अंतराल पे उसके बाद कह सकते हैं कि लीड्स में खेला जाएगा, एडजबेस्टन में खेला जाएगा, लॉर्ड्स में खेला जाएगा, ओल्ड ट्रैफर्ड में, केनिंगटन ओवल का कह सकते हैं बाकी के 4 टेस्टों की मेजबानी करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी इस टेस्ट में देखने वाली बात ये भी होगी, सवाल ये उठता है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं
तो उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपनी चोट की वजह से आईपीएल के शुरुआती मैच मिस कर रहे हैं, यानी मुंबई इंडियंस के मतलब स्क्वाड में वो शामिल हैं, लेकिन जो बीसीसीआई की तरफ से उन्हें हरी झंडी अभी तक नहीं दी गई है मतलब फिटनेस की, तो कह सकते हैं उन्होंने मिस कर दिया है आईपीएल के शुरुआती मैच। अब देखने वाली बात है वो कब जुड़ते हैं। अगर मान लीजिए आईपीएल नहीं खेलते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि इंग्लैंड दौरे पे भी उनका चयन नहीं होगा। अगर इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाते हैं तो रोहित शर्मा की जगह कप्तान कौन होगा, इस बात के भी अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या उप कप्तान शुभमन गिल को ही मौका दिया जा सकता है या किसी दूसरे खिलाड़ी को उनकी जगह पर शामिल किया जा सकता है, जिसमें कहा यह जा रहा है करुण नायर को शामिल किया जा सकता है, दूसरे खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है, श्रेयस अय्यर को क्या मौका दिया जाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र बनी रहेगी कि कप्तान रोहित शर्मा खुद को अलग रखते हैं या नहीं, या कह सकते हैं विराट कोहली क्या फैसला लेते हैं, संन्यास लेने का जो उनका फैसला है या जो अटकलें हैं उस पर क्या बोलते हैं, क्या स्पष्टीकरण देते हैं, क्योंकि अभी जो T20 वर्ल्ड कप है वो कह सकते हैं 2026 में, हालांकि उसमें नहीं खेले, लेकिन जहां तक 2027 का वर्ल्ड कप की बात करें अगर, तो उसमें विराट कोहली के और रोहित शर्मा के खेलने की संभावना कम है, क्योंकि 2.5 साल है, दोनों की उम्र तकरीबन 37-36 साल हो चुकी है। ऐसे में 39-40 तक जाके खेलना ये संभव नहीं लगता। वो भी रोहित शर्मा की फिटनेस की बात करें तो वो अप टू द मार्क कभी लगे नहीं। तो देखने की बात होगी कि इंग्लैंड दौरे पे रोहित शर्मा का क्या फैसला होता है, वो क्या कुछ करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट जो है कम से कम यही इशारा कर रही है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पे नहीं जा रहे हैं, खुद को अलग कर रहे हैं। आपकी जो भी राय है रोहित शर्मा के फैसले को लेकर के, इस दौरे को लेकर के, टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।